अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये सब्जेक्ट हमारा नेचुरल साइंसेस के हवाले से है और जिस बुक को हम फॉलो करेंगे ये बुक है साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। इसमें कंटेंट्स देखिए कि सबसे पहले है ओवरव्यू एंड फ्रेमिंग ऑफ द कोर्स। हम इस कोर्स के रिलेटेड एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस और कौन से क्राइसिस का हमें सामना है। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस है, ह्यूमन सर्वाइवल, इन्फेक्शन, डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ हैं ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और लास्ट पे फ्यूचर ऑफ साइंस जिसमें हमने दो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सबसे स्टार्टिंग पे देखिए जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू सम की एडवांसमेंट्स वी हैव मेड इन द लास्ट 200 ईयर्स। यानी पिछले 200 सालों में कौन सी एडवांसमेंट्स आई हैं, हम किन मराहिल से गुजरे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पिछले 200 सालों में इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम चार मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिछले जो 200 साल हैं ये चार इनकलाबी मराहिल से गुजरा है। इसमें फ़र्स्ट रेवोल्यूशन जो है, इट इज़ द एज ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन। ये 1760 से लेकर 1840 तक इसका इरा है। इसे हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहला इनकलाब जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन के हवाले से। सेकंड जो है ये एज ऑफ साइंस एंड मैथ प्रोडक्शन के हवाले से है, ये 1870 से लेके 1914 तक। उसके बाद थर्ड रेवोल्यूशन जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, इट इज़ द एज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। और लास्ट जो है जो कि प्रेजेंट फेज़ है, इसे हम 21वीं सदी कह सकते हैं। और इसमें जो चेंज आया है तो हम डिजिटल रेवोल्यूशन से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, पिछले 200 सालों में चार डिफरेंट फेजेस से हम गुजरे हैं। ठीक है, फर्स्ट रेवोल्यूशन जो है वो मैकेनिकल अप्रोच के हवाले से, उसके बाद साइंस एंड मैथ प्रोडक्शन, उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन, और उसके बाद जो है जो कि प्रेजेंट सिनेरियो है हमारा 21वीं सदी का। इसमें कौन कौन सी एडवांसमेंट्स हैं, उनमें से एक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इनको हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। अब जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है, इसके जो मेन फीचर हैं, इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शामिल है। ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल जो है रेवोल्यूशन आई है, चेंजेस आई हैं। ठीक है, इसमें वन बाय वन पॉइंट देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है द यूज़ ऑफ न्यू बेसिक मटेरियल्स, चीफली आयरन एंड स्टील। यानी हमारा जो पहला इन रेवोल्यूशन है, फर्स्ट रेवोल्यूशन, जो कि मैकेनिकल प्रोडक्शन के हवाले से है, इसमें हमने आयरन, लोहे और स्टील का यूज़ किया। उसके बाद जो है न्यू एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ किया गया, जिसमें फ्यूल्स और मोटिव पावर है, जिसमें हमने स्टीम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया ताकि हम अपनी मशीनरी जो है उसको रन कर सकें। इसके अलावा कोयले का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया गया कंबस्शन इंजन्स को रन करने के लिए। पहले जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन एनर्जी यूटिलाइज होती थी। तो इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि हमने मशीन्स पे रिलाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स, नई मशीनें बनाई हमने। इसके अलावा जो है फर्स्ट रेवोल्यूशन में इसमें फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, और फैक्ट्री सिस्टम के आने से क्या हुआ कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हुई। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री में हर वर्कर के पास एक ख़ास रोल होता है। तो जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स थे, उसने एक पर्टिकुलर काम करना था। तो यहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम के आने से जो लेबर है, लेबर डेवलपमेंट, वो भी इसमें हुई है। उसके बाद है डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बिल्कुल, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी, इसमें हमने पहले तो भाप से चलने वाले जो है इंजन्स वो बनाए गए। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ और रेडियो की इन्वेंशंस हुई। इसके अलावा साइंस की तरक्की के साथ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इसमें हमने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमने मैन्युफैक्चर की। तो इसलिए जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है, इसको हम मैस प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज़ करें कि
फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, फर्स्ट फेज़ में बेसिक मटेरियल्स बनाए गए, जो नए एनर्जी सोर्सेज हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा कंबस्शन इंजन जो कि हम जिसमें पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं, इनका यूज़ किया गया। नई मशीन्स बनाई गई जिसने ह्यूमन जो है ह्यूमन्स एनर्जी को रिप्लेस किया। उसके अलावा फैक्ट्री सिस्टम जो है डेवलप हुआ, और देन जो है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो टेलीग्राफ और रेडियो की इन्वेंशन, और ऑटोमोबाइल्स गाड़ी, ऐसी गाड़ियाँ बनाई गई जो कि भाप पे चलने वाली थी। और लास्ट पे जो है बहुत हाई लेवल पे डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस किया गया, उनकी प्रोडक्शन की गई, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पहला फेज़ है हमारे रेवोल्यूशन का, इट इज़ अबाउट मैकेनिकल प्रोडक्शन। अब गैर सनती शोबाजात में कौन कौन सी तरक्की हुई है, तो इसमें है एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट आई थी, ठीक है, जिसमें प्रोविजन ऑफ फूड फॉर अ लार्ज नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। इसके अलावा इकोनॉमिक चेंजेस आई, जिसकी बदौलत क्या हुआ कि बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ मिला, और इसी तरह सनती पैदावार में भी इजाफ़ा हुआ। अब इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के साथ साथ उसमें पॉलिटिकल चेंजेस भी आई हैं, जिसकी वजह से हर स्टेट ने नई पॉलिसीज़ बनाई थी, ठीक है, जो कि उनके इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा कर सकें। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हर स्टेट को नई पॉलिसीज़ बनाना थी। इसके अलावा सोशल चेंजेस आई हैं, जिसमें शहरों की आबादकारी शामिल है, ठीक है। वर्किंग क्लास जो है, जो कि मज़दूर तबका है, उनकी डेवलपमेंट थी। और इसके अलावा इमर्जिंग ऑफ न्यू पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या कि हर एक को नए मौक़े मिले, ठीक है, चाहे वो वर्किंग क्लास थी या इसके अलावा वो इमर्जिंग क्लास। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं एक्वायर्ड न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्किल, यानी वर्कर्स के लिए नए स्किल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। पहले क्योंकि लोग हाथ से काम करते थे, और मशीनरी आने की वजह से उन्हें उस मशीन्स को रन कैसे किया जाता है ये सीखना था। उन्होंने डिफरेंट स्किल्स हासिल की, और वो ऐसी स्किल्स थी जो कि फैक्ट्री के डिसिप्लिन को फॉलो करती हों। और लास्ट पे जो है साइकोलॉजिकल चेंज आया, ठीक है। साइकोलॉजिकल चेंज से इससे लोगों में ये भी तब्दीली आई कि किस तरह जो कुदरती वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करके, ठीक है, तरक्की की जा सकती है और नए मौक़े हासिल किए जा सकते हैं। तो अगर इसको हम समराइज़ करें नॉन इंडस्ट्रियल स्फेयर्स को, तो इसमें एक तो एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा देखें कि जो सेकंड रेवोल्यूशन है, ठीक है, सेकंड फेज़, इट इज़ द एज ऑफ साइंस एंड मैथ प्रोडक्शन, ठीक है, ये 1870 से लेकर 1914 तक है। अब इसमें 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी में क्या हुआ कि मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप की गई, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, उसके साथ साथ सिंथेटिक रिसोर्सेज भी, यानी मैन मेड रिसोर्सेज भी यूटिलाइज़ किए गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फेज़ में जदीद तरीके इंट्रोड्यूस करवाए गए, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबब बने। इसमें जो हल्की धातें हैं उनका इस्तेमाल, अलॉयज़ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नए सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाए गए जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज, वो क्रिएट किए गए। इसके अलावा मशीन्स की डेवलपमेंट शामिल है, ठीक है। ऐसे आलात की अ, अ, ऐसे टूल्स जो हैं, नए टूल्स लाए गए। इसके अलावा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डेवलपमेंट जो है, और इससे क्या हुआ कि इससे जो फैक्ट्रीज थी उनमें ऑटोमेटिक फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद जो है इसके अलावा सेकंड रेवोल्यूशन में जो बिज़नेस क्लास है, ठीक है, बिज़नेस सोसाइटी, तो उसकी भी बुनियाद जो है वो इस फेज़ में रखी गई। और उसके बाद जो बिज़नेस क्लास है उसने फिर नए इकोनॉमिकल जो है नए मुआशी इनकलाब का आगाज़ किया। जो थर्ड फेज़ है, इट इज़ अबाउट डिजिटल रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें डिजिटलाइजेशन हुई, इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई। इसके साथ साथ जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, जिसका आगाज़ 1950 के बाद हुआ, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा देखिए। द स्प्रेड ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन। इसमें ऐसी मशीनें थी जो कि ऑटोमेटिक थी, खुद ब खुद चलती थी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर,
इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये तमाम जो हैं रेवोल्यूशन वो थर्ड फेज़ में आती हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट शामिल हैं, जिससे क्या हुआ कि ये अर्थ एक ग्लोबल विलेज बन गया। और टेली कम्युनिकेशन की वजह से जो फासले हैं वो बहुत कम हो गए। इससे थ्रू आउट द वर्ल्ड नए जो हैं मुआशी मौक़े मुयस्सर हुए, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत 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 बड़ा चेंज आया। तो टेली कम्युनिकेशन जो है ये कह सकते हैं कि ये हमारे थर्ड फेज़ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन में से है। उसके बाद है एनालॉग मूव टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें जो है जो ओल्ड एनालॉग्स थे उनमें मज़ीद चेंजेस आई, उनको इम्प्रूव किया गया। जैसे कि पहले हम देखते हैं कि टीवी जो है हम एंटीना पे चलाते हैं, लेकिन अब जो है एंटीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट के आने की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा इजी हो गई है, और इस तरह क्या हुआ कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं पहले की निस्बत। और इस फेज़ में जो दुनिया का सबसे पहला रोबोट है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो मशीन कह लें या ऑटोमेटिक ह्यूमनॉइड या इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड, ठीक है, उसको भी क्रिएट किया गया। और ये सबसे पहले 1972 में जापानीज़ सेडा यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल स्केल इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड, यानी इंसान नुमा एक रोबोट बनाया गया था। इसके अलावा इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट शामिल है, जो कि 1973 में, ठीक है, इंटरनेट को इन्वेंट किया गया। और इंटरनेट जो है ये पहला सिस्टम था जिसने थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों को कनेक्ट किया, ठीक है। दिस फर्स्ट सिस्टम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप एक सेकंड से पहले ही भी जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाए। इसके अलावा 1975 में जो एक और इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन थी, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो है, ये बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। और इसके साथ पॉल एलन, तो ये इन्होंने 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इसके बाद देखें तो क्रिएशन ऑफ फर्स्ट वेब पेज, ये 1991 में बनाया गया, क्रिएट किया गया बाय टिम बर्नर्स ली। और इसके बाद द बर्थ ऑफ द गूगल सर्च इंजन। अब गूगल के आने की वजह से लोगों का जो इंटरनेट यूज़ करने का मेथड है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। गूगल ने हर चीज़ की एक्सेस आपके लिए इजी कर दी। और उसके बाद है द बिगिनिंग ऑफ सोशल मीडिया। तो 2004 के बाद अब तक जो है जो रेवोल्यूशन है वो सोशल मीडिया है, ठीक है। इसमें फेसबुक शामिल है, बाकी सोशल जो है प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो बेसिकली देखें तो थर्ड जो है फेज़, ये इट इज़ द बिगेस्ट फेज़ ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी इसमें सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी चेंजेस आई, डेवलपमेंट हुई, और हमारे रहन सहन के तरीके भी बदल गए। लास्ट पे जो है इट इज़ अ फोर्थ फेज़, फोर्थ रेवोल्यूशन जो कि अभी शुरू हुई है। इसमें अब तक जो पिछले 3 मराहिल हैं इसमें क्या-क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। इसमें सनती इनकलाब आया है, ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हैं हमारी ज़िंदगी में। पहले लोग गाँव में रहते थे, खेतों पे काम करते थे, कुदरती जो हैं रिसोर्सेज़ उनका इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ से ज़िंदगी जो है वो खेतों से निकल कर फैक्ट्रियों में और शहरों में आ गई। तो मैकेनिकल जो है डेवलपमेंट की वजह से लोगों ने शहर का रुख करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी तब्दीली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बिजली के दरियाफ़्त के बाद हुई, और इसकी वजह से पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। उसके बाद मज़ीद जो तब्दीलियाँ हैं वो डिजिटल इनकलाब ने लाई हैं, और जिससे सनत भी बेहतर हुई है, लोगों के रहने के, काम करने के, बातचीत करने के तरीके भी बदले हैं। इंटरनेट का आना, ठीक है, सर्च इंजन्स का एक्सेस में होना, यानी लाइफ कदरे आसान और बेहतर हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी जो है आइंदा 50 साल में मज़ीद मुख्तलिफ होगी, जिस तरह हम आजकल रहते हैं हो सकता है कि इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, और नए ज़्यादा इनकलाब आएँ। तो ये जो नेक्स्ट
जनरेशन है या नेक्स्ट फेज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे ही रोबोट्स बनेंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह होंगे, इंसानों की तरह काम करेंगे, इंसानों की तरह बात करेंगे। यानी ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया जाएगा इन आर्टिफिशियल चीज़ों से। इसके अलावा जो है जेनेटिक सीक्वेंस एंड एडिटिंग, यानी जीनोम में को तब्दील किया जा सकेगा। तो जीन्स की तब्दीली की वजह से भी बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। इसके अलावा जो है वो मिनी ऑथराइज्ड सेंसर्स होंगे, जिससे क्या होगा, आप कहीं भी मौजूद होंगे तो आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। और इसके अलावा 3D जो प्रिंटिंग है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, किसी भी शय की हूबहू कॉपी बनाई जा सकेगी, ठीक है। और ये अभी भी इस पे काम चल रहा है और आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद रेवोल्यूशन, मज़ीद इनकलाब आएगा, ज़िंदगी मज़ीद चेंज होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि पिछले 200 सालों में हम किन किन मराहिल से गुज़रे, क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, और अगर हम फेज़ वाइज डिवाइड करें तो कौन कौन से मराहिल से हम गुज़रे हैं, ठीक है। मैकेनिकल जो है प्रोडक्शन का दौर, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर, डिजिटलाइजेशन